नमस्कार साथियों, आज से डेली करंट अफेयर का शो शुरू होने जा रहा है। आपको डेली करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके शाम 7 बजे से 8 बजे के मध्य मिलेगा। बाकी बातें आगे हम लोग करेंगे। जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का पहला दिन का करंट अफेयर। आज तारीख है 2 जुलाई 2025। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां खोला गया। साथियों, भारत का पहला है तो महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात, लकड़ी का गुरुद्वारा है इसलिए और यूनिक हो गया, यह तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा इसको। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां खोला गया? उत्तर हो जाएगा फाजिल्का। फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया। फाजिल्का है कहां? फाजिल्का साथियों पंजाब राज्य में है। आपको सामने यह चित्र दिख रहा है फाजिल्का गुरुद्वारा का। साथियों, इसकी लकड़ी की बात की जाए तो फिनलैंड देश है यूरोप महाद्वीप में, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर फिनलैंड देश है। फिनलैंड से आयातित देवदार के वृक्ष के लकड़ी से बना है। साथियों, फिनलैंड में देवदार के वृक्ष की लकड़ियों से बना हुआ है फाजिल्का का लकड़ी का गुरुद्वारा। इसके नाम की बात की जाए, पूछा जाए क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथियों श्री नानक निवास। श्री नानक निवास लकड़ी का गुरुद्वारा जो भारत का पहला बना है उसका नाम है श्री नानक निवास। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखिएगा। वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन यानी कि जीएसटी का संग्रह कितना हुआ है? जो पिछले 5 वर्षों की तुलना में दोगुना है। और आज तक जो 8 साल से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ है उसमें सर्वाधिक कलेक्शन है ये, तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में होगा। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का बी। 22.08 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन 2024-25 में हुआ है साथियों हमारे देश में। अच्छा, जीएसटी की थोड़ी बात कर लिया जाए हम लोग। जीएसटी का स्टैटिक जीके। साथियों, जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। पूरे भारत में शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। फिर 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म की बात की जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कई अप्रत्यक्ष करों को मिला करके वन कंट्री और वन टैक्स का प्रावधान आया, जीएसटी आया। जीएसटी के जनक अगर पूछ लेगा, फादर कौन है जीएसटी के? विजय केलकर। जीएसटी के फादर विजय केलकर। विजय केलकर समिति गठित हुई थी, इसी समिति की सिफारिश पर जीएसटी का गठन हुआ। इसके अलावा भी साथियों एक समिति थी जीएसटी से संबंधित, असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से है साथियों, जीएसटी से है। आगे ध्यान दीजिएगा, जीएसटी दुनिया में सबसे पहले कहां लागू हुआ? तो जीएसटी दुनिया में, विश्व में सबसे पहले 1949 में फ्रांस देश में लागू हुआ। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। हमारे भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है उसका मॉडल कहां से लिया गया है? साथियों, कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा मॉडल पर हमारे भारत का जीएसटी है। हमारे जीएसटी में स्लैब कितने हैं? भारत के जीएसटी में स्लैब कितने हैं? 4 स्लैब हैं साथियों, याद रखिएगा। 4 स्लैब कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर 0% जीएसटी लगता है साथियों। आगे इसमें अगर पूछे जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के बारे में याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी काउंसिल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279A में किया गया है। साथियों, यह संविधान संशोधन से आया था। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था। लागू होने से आज तक 8 वर्ष पूरे हो गए। जीएसटी को लागू हुए 8 वर्ष पूरे हो गए। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था साथियों। 8 साल पूरे हो गए। अगला प्रश्न देखिएगा। रिलायंस की डिफेंस कंपनी और अमेरिका की
कोस्टल मैकेनिक कंपनी, अमेरिका की कोस्टल मैकेनिक कंपनी ने मिलकर किस स्थान पर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाल की स्थापना की? मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाल MRO का स्थापना कहां पर किया गया साथियों? महाराष्ट्र में नागपुर जगह है, महाराष्ट्र के नागपुर में रिलायंस की डिफेंस यूनिट और अमेरिका की कोस्टल कंपनी, कोस्टल मैकेनिक कंपनी अपने देश में रक्षा हथियार, रक्षा से संबंधित वस्तु, रक्षा से संबंधित जहाज, इन सब को बनाने के लिए एक मेंटेनेंस रिपेयर सेंटर या ओवरहाल सेंटर की स्थापना करेगी। साथियों इसके तहत अपाचे हेलीकॉप्टर, MiG-29 जहाज, MiG-29 और जगुआर, इन तीनों का निर्माण और मरम्मत और ओवरहालिंग किया जाएगा। साथियों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, मार्च 2025 में बैंकों का गैर निष्पादित संपत्ति NPA में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? NPA के बारे में पूछ रहा है साथियों, NPA की वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? तो 2025 में NPA का प्रतिशत वृद्धि हुआ है साथियों 2.3%। याद रखिएगा, अभी परसों एग्जाम हुआ है आपका, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा था NPA कितने दिनों में होता है? तो साथियों NPA 90 दिनों में होता है। ये क्या होता है गुरुजी? तो समझा देते हैं खूब बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। गैर निष्पादित संपत्ति अंग्रेजी में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये होता किसका है? बैंक का। अगर बैंक अपने ग्राहकों को, किसी भी ग्राहकों को ऋण दे रही है या लोन दे रही है, उस ऋण का पैसा या ब्याज या मूलधन, इन दोनों में से कोई भी धनराशि बैंक को 90 दिन तक लगातार अगर नहीं मिल रही है तो वह जो बैंक ने ऋण पैसा दिया है वह पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाता है, NPA कहलाता है। कहा जाता है बैंक का इतना पैसा NPA हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2025 में NPA कितना परसेंट बढ़ा है हमारे देश में? तो 2.3% बढ़ा है, बैंकों से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया साथियों, ICRA के रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? साथियों हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, उसमें लिखा है कि हमारे देश में जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं यानी वाणिज्यिक वाहन हैं, जैसे छोटा हाथी हो गया, पिकअप हो गया या फिर ट्रक हो गया, DCM हो गया, जिसमें माल की ढुलाई होती है, परिवहन में प्रयोग किया जाता है, तो उन सभी की बिक्री में 3 से 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 3 से 5% की वृद्धि दर्ज की गई है कॉमर्शियल व्हीकल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एस्ट्रो फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्ट्रो फेस्टिवल, एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, खगोलिकी से संबंधित है। तो साथियों यह संपन्न हुआ लेह और कारगिल में, लेह और कारगिल में। देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा लेह और कारगिल। द फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल, साथियों ये लद्दाख का पहला है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान और चमत्कार का अनूठा अनुभव महसूस किया जाएगा। विज्ञान और चमत्कार का अनूठा अनुभव महसूस किया जाएगा। कहां पर होगा यह लेह में होगा और कारगिल में होगा। नाम क्या है इस महोत्सव का? एस्ट्रो फेस्टिवल। साथियों ये था साथियों 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2-3 और प्रश्न आप याद रखिएगा, जैसे एक दिवस से और एक साथियों CBDT से। CBDT दिवस में साथियों 4 दिवस था, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 4 दिवस था। कौन कौन सा था? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था साथियों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस था, SBI स्थापना दिवस था साथियों, GST दिवस भी था। ये चारों 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों CBDT के बारे में देखिएगा, अभी हाल ही में रवि अग्रवाल को CBDT का अध्यक्ष का जो कार्यभार दिया गया था
उसके कार्यभार की अवधि को बढ़ा दिया गया, उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। साथियों सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। 1963 के एक्ट के तहत 1964 में सीबीडीटी का गठन किया गया था। साथियों करंट अफेयर का यह पहला वीडियो क्लास था। ऐसे अनवरत रूप से डेली आपको करंट अफेयर का शो मिलेगा साथियों, डेली करंट अफेयर शो नाम से शाम 7 बजे से 8 बजे के मध्य मिलेगा साथियों। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हम और बेस्ट कंटेंट के साथ, इमेजेस के साथ और बढ़िया अनुभव के साथ प्रस्तुत हो, तो साथियों थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, अपने चैनल का स्टेटस लगाइए साथियों, अपने वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए। आप थोड़ा भी किंग कर्तव्य विमूढ़ मत होइए, आप थोड़ा सा भी अपने आप में संकोच मत महसूस करिए। उनको निश्चित तौर पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा जिसके पास भी आप शेयर करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।